सो गाइज आज मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जिस गेम के बारे में, वो है सारा सरिता गेम, रिचुअल 3 AM गेम। तो आपने सारा और सरिता के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ कि सारा और सरिता दो सिस्टर्स थी, छोटी थी दोनों और ट्विंस थी दोनों एक जैसी। आपने ट्विंस देखे होंगे, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। जो ट्विंस होते हैं एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसी शक्ल होती है उन लोगों की, एक जैसी बातें, एक जैसी हाइट, एवरीथिंग जो भी होता है, क्योंकि ट्विंस होते हैं ना तो एक जैसे ही दिखते हैं। तो दोनों एक जैसे ही दिखती थी वो दोनों लड़कियां, लेकिन बहुत ही अजीब थी। ये दोनों लड़कियां ना मैक्सिको से बिलोंग करती थी, मैक्सिको की ये दोनों बच्चियां थी, बच्चियां ही बोलूंगी, छोटी थी क्योंकि। एंड ये दोनों एक स्कूल में, मैक्सिको के बहुत फेमस स्कूल में पढ़ती थी। दोनों छोटी थी, इस वजह से क्या है कि किसी से बात ना करना, और दोनों एक दूसरे में की मतलब जो बॉन्डिंग थी ना इन दोनों की बहुत ही अच्छी थी। तो इन दोनों को क्या है कि किसी दोस्त वगैरह की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी होता है ना कि बहुत से लोग दोस्त बनाते हैं, लेकिन ये दोनों इतनी डिफरेंट थी कि सिर्फ अपने में ही रहती थी, मतलब इनको कोई दोस्त वगैरह नहीं चाहिए था। ये दोनों बहनें अपने ही उसमें रहती थी, दोनों अपने में खुश रहती थी, मतलब दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि इनको किसी भी दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, स्पेशली स्कूल में भी। पहले ना मैं आपको इनकी स्टोरी बता देती हूँ, फिर देन लास्ट में आपको बताऊंगी कि ये गेम कैसे खेला जाता है और क्यों इसलिए ही फेमस हुआ है। तो गेम जानने से पहले हमें इनकी स्टोरी भी तो जाननी पड़ती है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि आप लोग क्या पता ये सोचोगे कि गेम के बारे में तो बता नहीं रही है, स्टोरी सुना रही है, तो स्टोरी पहले बताऊंगी ताकि आपको पता चले ये गेम क्यों खेला जाता है। सो गाइज यही यहाँ से स्टार्ट होती है स्टोरी कि वो दोनों क्या है कि अपने में रहती थी, तो कोई बच्चे उनके दोस्त भी नहीं बनते थे, लड़कियां हैं लड़के हैं। तो एक दिन क्या हुआ ना कि इनके स्कूल में ना कोई एनुअल फंक्शन था, जिसमें क्या है कि इन लोगों को डांस वगैरह करना था, जैसे हमारे स्कूल्स में होते थे एनुअल फंक्शंस में डांस फंक्शंस एंड ऑल। तो वो इन दोनों ने क्या किया, सारा और सरिता ने, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया कि हम भी डांस करेंगे। एंड क्या होता है ना कि रिहर्सल्स वगैरह होती है फंक्शन होने से पहले, तो वैसे ही क्या है कि इन दोनों को रोक दिया गया था स्कूल में, मतलब इनको ही नहीं और भी बच्चों को जो भी डांस में और अदर किसी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन लोगों को बोला गया था कि कोई भी घर नहीं जाएगा, आज सब रिहर्सल्स करेंगे। तो सारा और सरिता भी वहाँ पे रुक गई थी दोनों। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि किसी की वजह से उन दोनों को पता चला कि रिहर्सल जो है कैंसिल कर दी गई है एंड वो कल होगी। तो वो दोनों को भी क्या हुआ कि उन दोनों ने भी सोचा चलो अब हम घर चले जाते हैं दोनों। तो घर जाने से पहले मतलब सब बच्चे तो चले गए थे, सारा और सरिता ही बचे थे स्कूल में। तो वो दोनों भी घर जाने से पहले क्या हुआ कि सारा जो थी ना वो वॉशरूम चली गई थी, सरिता ना बाहर सारा का वेट कर रही थी, कोई भी नहीं था मतलब वहाँ पे, तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। तो उसी का फायदा उठा के क्या किया, वहाँ पे एक कर्मचारी जो साफ सफाई करते हैं ना, कर्मचारी जो होते हैं, उस लड़के ने क्या किया कि वहाँ पे उस लड़के ने सारा को अकेला वॉशरूम में अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मॉलेस्ट किया उसको, मतलब साथ बहुत ही बदतमीजी कर रहा था वो। तो उस वजह से क्या है कि सारा कैसे तैसे करके अपने आप को बचा रही थी, एंड क्योंकि वो बच्ची थी तो इतना उसमें ताकत भी नहीं होगा, इसलिए क्या किया कि उस लड़के को वो मार रही थी। लेकिन फिर भी उस लड़के ने क्या किया कि एक रॉड होता है जहाँ लोहे का, स्टील का, जिसका भी एक रॉड था, उससे सारा को बहुत मारा, इतना मारा कि वो वहीं पे मर गई, क्योंकि वो तो छोटी थी, बच्ची थी, इस वजह से क्या है कि ज़्यादा वो इतना नहीं सहन कर पाई, और उसने इतना मारा उसको रॉड से, पूरी खून में हो चुकी थी वो, और वहीं पे वॉशरूम में उसकी डेथ हो गई, वहीं वो मर गई। एंड बाद में क्या हो ना कि बहुत टाइम हो गया, सारा बाहर ही नहीं आ रही है सोचकर सरिता भी अंदर चली गई। ऐसे ही वो अंदर गई ना तो उसने अपनी बहन को वहाँ पे लेटा हुआ पाया, मतलब खूनम खाल पूरी खून में हो रही थी वो, एंड पूरी फ्लोर पे पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे उसने देखा सरिता ने कि मतलब मेरी बहन खून में है, मतलब किसी ने उसका मर्डर किया, उसको ऐसा लगा। एंड डायरेक्टली वहाँ पे वॉशरूम के अंदर एक वो जो लड़का था कर्मचारी जिसने उसके साथ किया, वो बाहर वहीं अंदर छुपा हुआ था। तो उसने क्या किया, सरिता ने उस गुस्से में आके जो रॉड था ना जिससे सारा को उस लड़के ने मारा था, उसी से उसने उसके हाथ पे बहुत बार मारा, और मारा भी। लेकिन वो छोटी थी तो उस वजह से वो भी छोटी थी तो कुछ कर नहीं पाई, और जो लड़का था वो बहुत ही ताकतवर थी, बच्ची है तो क्या ही कर पाएगी, इसलिए जो वो लड़का था ना उसने क्या किया, सरिता को पकड़ के, वहाँ पानी की एक टंकी थी, मतलब पानी का कुछ होगा उधर, तो वहाँ उसको डुबो दिया उसमें,
और तब तक डुबो कर रखा जब तक वो मर नहीं जाती, क्योंकि सरिता डूबी हुई थी। उस वजह से क्या उसको सांस नहीं आ रही थी, और पानी में हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं अगर ज़्यादा देर तक कोई हमें डुबो के रखे तो। ऐसा ही कुछ सरिता के साथ हुआ और वो पानी में डूब कर ही वहाँ मर गई, और दोनों की दोनों वहाँ मर गई। तब क्या किया ना उस लड़के ने, जो सरिता थी ना, उसको वहाँ पे फांसी के फंदे पे, मतलब फांसी का जो फंदा होता है वो लगा के रस्सी से लटका दिया, ताकि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सबको ये लगे कि सरिता ने मतलब सुसाइड कर लिया, लाइक दिस, इसलिए उसने ऐसा किया, सुसाइड कर लिया और दोनों लड़के मर गई। ऐसा उसने प्लान बनाया मन में, एंड बाहर जाके सब लोगों को उसने यही बोला कि सारा और सरिता ना इतना लड़ झगड़ के, एक दूसरे को लड़ झगड़ के मर गए, और सरिता ने सारा को मर्डर कर दिया, मतलब उसको मार दिया, एंड खुद को भी सुसाइड कर लिया उसने, खुद का भी लटक के। तो बाहर ऐसा सब बोला गया, किसी ने यही नहीं सोचा होगा कि मतलब ये दोनों लड़ भी सकती। क्यों? क्योंकि जब पुलिस वगैरह आई थी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, तो सब बच्चों से वगैरह, टीचर्स, उन्होंने सबसे पूछा कि सारा और सरिता ने एक दूसरे से लड़के मतलब ऐसा किया, तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छी बहनें थी, एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, तो कोई बहन ऐसा एक दूसरे को क्यों मारेगी। कुछ लोगों के मन में ये भी उठे कि उन लोगों का क्या बिहेवियर जो था वो बहुत अलग था दूसरे बच्चों से। जो टीचर्स थे वो भी यही कहते थे, स्टूडेंट्स भी यही कहते थे कि सारा सरिता अपने में ही रहती थी, बहुत अलग व्यवहार करती थी, अलग बिहेवियर था उनका, किसी से बात नहीं करना, अपने में रहना, और खासकर कि दोनों बहुत अलग से थी, मतलब लाइक ट्विंस तो थी लेकिन उनका बिहेवियर बहुत अलग था दूसरे बच्चों से कंपेयर करें तो। ना वो दोस्त बनाती थी, अलग अलग अकेले में रहती थी अपने में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसे, बहुत से बच्चे होते हैं कि उनको अकेला रहना पसंद होता है, लेकिन कुछ होता है ना, डिपेंड करता है उनके बिहेवियर पे। तो उस टाइप से कुछ लोगों ने उनको ये बात बोली थी। एंड गाइस क्या होना गाइस, जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनको वहां से 2 लॉकेट मिले, मतलब कॉइन वाले, शायद होते होंगे, मिलते होंगे कॉइन्स के, जिसमें हेड और टेल था अलग अलग, फर्श पे पड़े हुए थे वो दोनों। एंड वो दोनों ना सारा और सरिता के थे, वो दोनों पहनती थी ये कॉइन वाले लॉकेट। पुलिस वालों को ऐसा कुछ भी सुराग नहीं मिला जिससे पता चले कि ये मर्डर है, क्योंकि वो लड़का बच गया, उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड सब होने के बाद ना क्या हुआ कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, मतलब उनको सब ले गए, बॉडी वगैरह सब कुछ होने के बाद जब बच्चे स्कूल अगेन स्टार्ट हुआ, बच्चे स्कूल जाने लगे, तो जो भी लड़कियां वॉशरूम में जाती थी ना, तो वहां से सरिता या सारा की आवाज़ आती थी, लाइक जैसे कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, समझ सकते हो आप कि जहां मर्डर हुआ है तो उस जगह, और वो भी बच्चियों का, तो हो सकता है उनकी आत्मा होगी वहां पे, स्पिरिट्स वगैरह। तो बहुत सी बच्चियां डर जाती थी वहाँ जाने के लिए, तो वो वॉशरूम का जो एरिया था ना वो उन्होंने क्लोज कर दिया था, क्योंकि वहाँ से बहुत ही भयानक आवाज़ें आती थी, छोटी बच्चियां थी तो डर जाती थी वहाँ जाने से, इस वजह से। सो गाइस स्टोरी तो यही थी कि सारा और सरिता को मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि बोला जाता है बहुत ही उनकी जो आत्मा है वो घूमती है। सच है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, बस मैंने आपको इसके बेस पे स्टोरी सुनाई। आप इसको सर्च करके पढ़ भी सकते हैं, इनकी स्टोरी गूगल पे जाके, सारा और सरिता। खैर ये तो हो गया, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये गेम कैसे खेला जाता है। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको 2 कॉइन लेने हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले अभी कि ऐसे ही ये गेम स्टार्ट होता है। आपको 2 कॉइन लेने हैं और आपको एक कैंडल लेना है। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं दिखाती आपको। तो आपको एक कैंडल लेनी है, बड़ी वाली या छोटी वाली जैसी भी है, थोड़ी बड़ी लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जलती रहेगी तो जल्दी ख़त्म ना हो जाए। तो 2 कॉइन और एक कैंडल लेना है, उसे हमें जलाना है। एंड उसके बाद क्या करना है कि जो कॉइन है ना उसको हेड और टेल आना चाहिए। लाइक कैसे करना है, यहाँ पे हमें दोनों कॉइन रख के हमें कोई भी क्वेश्चंस पूछना है। लाइक बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो हम खेलते हैं, जैसे कि आप यहाँ आउजा गेम समझ लो। आप आउजा गेम में भी आपने देखा होगा कि आउजा गेम में भी हम स्पीड से बात करते, सेम वैसे ही है। हमें सारा और सरिता को बुलाना है कि आप यहाँ पे हो, तो अगर और कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ दोनों एक कॉइन इधर रख के आप यहाँ पे खेलिए। एंड यहाँ से आपको यूँ करके फेंकना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आपको ऐसे थ्रो करना है, कॉइन्स को फेंकना है, ऐसे डायरेक्टली फेंकना है। वो कहाँ जाता है आपको नहीं पता, आंख बंद कर लो। एंड उसके बाद आप आंख बंद करके ऐसे फेंक दो, वो कहाँ जाके गिरा है वो देखिए।
वहाँ पे हेड या टेल आया है, क्या आया है वो देखिए और उनसे क्वेश्चन पूछिए। अगर हेड और टेल आता है तो वो आंसर देगी, कुछ इस टाइप से होता है, पता नहीं। एंड बहुत ही भयानक गेम है, तो मत खेलेगा शायद मैं, क्योंकि मैंने यूट्यूबर्स को देखा है खेलते हुए, तो मैं बता रही हूँ एंड एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है उन लोगों का। इस गेम को खेलने के बाद ना गाइस बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें हो सकती है आपके साथ, तो प्लीज अवेयर रहिए। बहुत ही खतरनाक गेम है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। हो सकता है उस टाइम ना हो कोई ऐसी चीज, तो आप ये गेम खेल रहे हो, आप 1 या 2 जने भी खेल सकते हो आराम से, क्योंकि 2 जने भी इस गेम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी गाइस। प्लीज सेफ्टी रखिएगा, ये मेरी बात सुन के आप खेलने मत लग जाना। सिर्फ एंटरटेनमेंट की इस चीज से आप इसको प्लीज लेना, मैं कोई बढ़ावा नहीं देना चाहती कि ये गेम खेलिए, मैं बस आपको रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने खेला है, उनके साथ ऐसी चीजें हुई है। तो अगर आप खेलना भी चाहते हो तो अपने रिस्क पे खेलिए, किसी को ब्लेम मत करना कि उन्होंने सिखाया उन्होंने बताया, तो बिल्कुल भी नहीं, अपने रिस्क पे खेलिए। एंड मैं खुद भी नहीं खेलूंगी, मैं सिर्फ ये चीज़ें बता रही हूँ आपको, क्योंकि इट्स नॉट सेफ, तो मत खेलेगा। और क्योंकि बोलते हैं कि सारा और सरिता आती हैं, मतलब उनकी जो आत्मा है वो आती है, आपसे बात करती है, और आप ये गेम खुद से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन खुद से आप उसको बंद नहीं कर सकते हो, आप इसे फिनिश नहीं कर पाओगे जब तक वो सारा और सरिता आपको ये चीज़ ना बोले कि आप इस गेम को बंद कर सकते हो। तो सोच लो, आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, वरना वो आपकी जान ले सकती हैं बोलते हैं, तो बिल्कुल भी मत खेलेगा ये। गाइस यही थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा आपको और कौन से गेम्स पता है ऐसे गेम्स के बारे में, तो मैं जल्दी से अच्छी वीडियोस लाऊंगी, बताऊंगी, कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है हॉन्टेड गेम्स के बारे में। सो गाइस अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूंगी, आप वहाँ जाके भी मुझे मेल कर सकते हैं, मतलब DM कर सकते हैं। एंड ऐसा ही है तो मैं आपको अपना Gmail अकाउंट भी दे दूंगी, तो आप उसमें भी जाके मुझे अपने मेल्स भेज सकते हैं, स्टोरीज भेज सकते हैं, कोई भी रिलेटेड, अगर आपका कहीं आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहीं सिटी से, तो आप वहाँ के जो भी आपकी हॉन्टेड स्टेट मतलब हॉन्टेड प्लेसेस है वो आप मुझे शेयर करिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एंड हाँ, जाते हुए बता रही हूँ कि मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी बिल्कुल भी ये गेम को, सो प्लीज डोंट प्ले दिस गेम बिकॉज दिस इज वेरी रिस्की एंड डेंजरस। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, बाय बाय।